हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एसएससी नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, एसएससी की तरफ से यानी कि कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार की तरफ से फेज 14 सिलेक्शन पोस्ट करके विज्ञापन आ चुकी है। टोटल दोस्तों 3003 पदों पर यह परमानेंट भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल वेरियस पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, बहुत सारे पोस्टों पर यह भर्ती निकाली गई है। लेकिन स्पेशल दोस्तों एएनएम के लिए और लेडी हेल्थ विजिटर के लिए यह वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मेरे पास सुबह बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी की तरफ से फेज 14 करके जो 3003 पदों पर विज्ञापन निकाली गई है, इसमें एएनएम की वैकेंसी है, लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है, तो इस पर जो है एक स्पेशल वीडियो बना दो। तो बिल्कुल यह स्पेशल वीडियो है। और एसएससी की तरफ से दोस्तों एएनएम की भी वैकेंसी निकाली गई है। एमपीआर रीजन में जो है एएनएम की वैकेंसी है और एमपीआर रीजन में जो है लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है। तो एएनएम की टोटल कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या है और एएनएम के लिए सिलेबस क्या है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए सिलेबस क्या होगा, लेडी हेल्थ विजिटर की टोटल कितनी वैकेंसी है और इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा, सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देने वाले हैं। बाकी दोस्तों आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, आप लोग 4 मई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो एसएससी की तरफ से 3003 पदों पर विज्ञापन निकाली गई है। लेकिन इसमें दोस्तों एएनएम की वैकेंसी और लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी, चलिए इस वैकेंसी के बारे में एक एक पॉइंट की जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे एसएससी की वेबसाइट पर। अब देखिए, जैसे आप लोग गूगल पर जाओगे sscgovernment.in आपको सर्च करना है। यहाँ पर देखिए एसएससी की वेबसाइट है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी एसएससी, और यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, और यहाँ पे देखिए 13 अप्रैल 2026 को जो है यह विज्ञापन पब्लिश की गई है। नोटिस फॉर फेज 14/2026 सिलेक्शन पोस्ट। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपके सामने विज्ञापन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 13 अप्रैल को विज्ञापन पब्लिश की गई है। 13 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग 4 मई तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो 13 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आप लोग फॉर्म भरेंगे। इसके बाद दोस्तों 11 मई से लेकर 13 मई तक आप लोग करेक्शन कर पाएंगे, और जो फीस है आप लोग एक दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 5 मई तक कर पाएंगे। पेपर देखिए, पेपर इसका जून में होगा, बिल्कुल कंफर्म है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जून 2026 में ही आपका पेपर होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बता दी है। आप लोग किसी भी रीजन से हो, आप लोग जो है एएनएम के लिए फॉर्म भर सकते हो, आप लोग एलएचबी के लिए फॉर्म भर सकते हो और अपने ही स्टेट में एग्ज़ाम दे पाएंगे। बाकी अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो आपको जो है 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे देना है। बाकी अगर आप लोग ऑल कैटेगरी महिला हो तो आपको कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं देना है, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपकी 200 कैटेगरी एससी है, आपकी कैटेगरी एसटी है, तो 0 रुपये फ़ीस जो है लगने वाली है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी एज क्राइटेरिया में, और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की यहाँ पे एज क्राइटेरिया में छूट दी जाएगी। अब अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो देखिए सिलेबस जो है, अब अगर आप लोग एएनएम के लिए फॉर्म भरोगे या फिर लेडी हेल्थ विजिटर के लिए फॉर्म भरोगे, तो जो आपका मेन पार्ट टेक्निकल है, जो मेन आपका एएनएम का है, उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा। बाकी जो आपकी एएनएम की वैकेंसी है और जो आप लोगों का लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है 10+2 लेवल की वैकेंसी है। इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस पार्ट ए, और इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम दिया गया है, 15 मिनट का टाइम मिलेगा पार्ट ए रीजनिंग करने के लिए।
फिर पार्ट बी जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 50 नंबर का है। ये तो जो 25 क्वेश्चंस है 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। फिर कॉन्ट मैथ है, मैथ जो है 25 क्वेश्चंस रहेगा और ये आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, इससे 25 क्वेश्चंस 50 नंबर का है, इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टोटल 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी 15-15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स का और एक क्वेश्चंस 2 नंबर का है। क्लियर हो चुका है। तो सिलेबस बता दिया है। एग्जाम जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दिया है, एप्लीकेशन फीस के बारे में, सिलेबस के बारे में। अब देखिएगा तो यहाँ पे टॉपिक भी दिया गया है आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए हाइगर सेकेंडरी 10+2 जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल टाइप, नॉन वर्बल टाइप आपको पढ़ना है, टॉपिक दिया गया है। फिर जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, कॉन्ट का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है और फिर यहाँ पे इंग्लिश का टॉपिक दिया गया है। आप लोग चेकआउट कर लीजिए। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एएनएम की वैकेंसी है। और अगर हम बात करते हैं एएनएम की वैकेंसी है तो जैसे ऑक्सिलरी नर्स, यहाँ पे मिडवाइफ आप लोग सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी। 138 नंबर एमपीआर रीजन, एमपी 11526 पोस्ट कोड है, नोट कर लीजिए। एमपी 11526 पोस्ट कोड है। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो काम आएगा। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम की वैकेंसी है और एएनएम का फुल फॉर्म यही होता है। तो जो कह रहे हैं कि एएनएम की वैकेंसी नहीं है, मैं आपको बता दूं एएनएम की वैकेंसी है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये आप लोग देख सकते हो 138 नंबर पर है, एएनएम की वैकेंसी है। और यह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। हाइगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है। तो जो 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है ऑल कैटेगरी फॉर्म भर सकते हैं और एक वैकेंसी SC के लिए है। 18 से 30 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। तो 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। बाकी OBC वालों को 33 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया हो जाएगी और SC ST वालों को 35 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया हो जाएगी। और लेवल 4 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी, काफ़ी अच्छी सैलरी है। लेवल 4 के तहत आपको सैलरी मिलेगी, 3 वैकेंसी है। इसके बाद जस्ट ऊपर जाओगे 135 नंबर EMPR, EMP 11226 पोस्ट कोड है। लेडी हेल्थ विजिटर की यहाँ पे वैकेंसी है, LHV की यहाँ पे वैकेंसी है। और ये भी दोस्तों CGHS डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। 18 से लेकर 25 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है और इसमें भी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और लेवल 4 के तहत यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें 11 वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। LHV में जो है 11 वैकेंसी है, एक वैकेंसी EWS में है, 8 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है, एक वैकेंसी OBC में है और एक वैकेंसी ST के लिए है। और यहाँ पे 11 वैकेंसी और एएनएम के लिए 3 वैकेंसी है। अब अगर आप लोग क्वालिफिकेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है SSC गवर्नमेंट, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जो PDF में दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस लिंक, ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर बस क्लिक करोगे, पोस्ट डिटेल्स का जो ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स ओपन हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SSC। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो एग्ज़ाम आपको सेलेक्ट करना है, फेज 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट। और यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट मिल जाएगी MPR रीजन और आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे नीचे आइएगा और यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है पोस्ट कोड वही ढूंढना है जो मैंने आपको बताया था, तो मिलेगा, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट पार्ट पर जाइए और इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पर चले जाइए। देखिए हेल्थ वर्कर की भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो हेल्थ वर्कर फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी है। चलिए इसमें भी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो देखिए जो हेल्थ वर्कर की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने एएनएम का कोर्स कर रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, या फिर हेल्थ वर्कर फीमेल सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हो तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल फ्रेशर। तो जो हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है इसमें भी एएनएम जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें टोटल जो है 2 वैकेंसी है। तो हेल्थ वर्कर की भी यहाँ पर वैकेंसी है। और एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। तो एएनएम की वैकेंसी तो है, इसके अलावा हेल्थ वर्कर की भी वैकेंसी है और लेडी हेल्थ विजिटर की भी वैकेंसी है। MPR रीजन में ही वैकेंसी निकाली गई है अब की बार। तो एक एक पॉइंट देख लीजिएगा, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और यहाँ पे नर्सिंग। हाँ चलिए ठीक है, एक सेकेंड। हेल्थ वर्कर तो MP 12226 जो हेल्थ वर्कर फीमेल की वैकेंसी है, लेवल 2 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अगर आपने एएनएम का रखा है फॉर्म भर सकते हो, हेल्थ वर्कर फीमेल में सर्टिफिकेट कोर्स का रखा है फॉर्म भर सकते हो। इसका तो मैंने बता दिया है। मध्य प्रदेश रीजन MP 12226, इसके लिए आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा।
सभी लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने एएनएम कर रखा है और बिल्कुल फ्रेशर, और इसके अलावा जिन्होंने हेल्थ वर्कर कोर्स कर रखा है। क्लियर है, मैंने इसको बता दिया है। अब देखिए हेल्थ असिस्टेंट मेल की यहाँ पे वैकेंसी है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। हेल्थ असिस्टेंट मेल की वैकेंसी है और इसमें भी अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है डिप्लोमा ले रखा है और हेल्थ वर्कर मेल में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और एएनएम की जो है क्वालिफ़िकेशंस देख लेते हैं और फिर जो है एलएचवी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे MP 11526 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम का जो है क्वालिफिकेशन देख लीजिए। लेवल 4 के तहत आपको सैलरी मिलेगी और यहाँ पे जो आंख बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करोगे तो 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे क्राइटेरिया है। ग्रुप सी की वैकेंसी फीमेल, तो एएनएम में जो है फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने 2 साल का एएनएम का कोर्स कर रखा है 12वीं के साथ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यानी कि अगर आपने एएनएम का कोर्स कर रखा है 2 साल का और 12वीं पास हो और बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे लेडी हेल्थ विजिटर 11226 एलएचवी का जो है, चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। लेवल 4 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी और इसमें अगर आपने दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने डिप्लोमा कर रखा है लेडी हेल्थ विजिटर में और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो एलएचवी के लिए भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म कैसे भरना है मैं अलग से आपको बता दूंगा। धन्यवाद।